जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे रेलवे, एसएससी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहां से आपके सेटों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाल ही में एनटीपीसी का जो पेपर हो रहा है, वहां पर हमारे सेटों से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे आप पूर्ववर्ती क्लास में देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक, कब कितने से कितने तक, तो 324 से 329 तक चुनाव प्रक्रिया का वर्णन है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, और भाग 17 जो दिया है वह राजभाषा से संबंधित, राजभाषा जो है भाग 17 से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान जो दिया है वह जो है भाग 18 से संबंधित है। और निर्वाचन आयोग की बात हो रही तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यह भी ध्यान रखिए। तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस के रूप में, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा तब बुलाई जाती है जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब तक भारत में केवल 3 बार ही संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है, यह भी ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रत्न इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। भारत रत्न पाने वाले पहले 3 व्यक्ति कौन थे, तो भारत रत्न पाने वाले पहले 3 व्यक्ति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी जी थे। भारत रत्न का आकार पीपल के पत्ते जैसा होता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 और पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला था, कब मिला था, 1987 में। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकता है और सजा को कम भी कर सकता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में दी गई, लेकिन वह मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में दिया। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है। आपसे पूछा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट आयोग की स्थापना का प्रावधान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 बी भी ध्यान रखिए, अनुच्छेद 338 बी पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित यानी कि ओबीसी से। 90वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा एससी और एसटी आयोग का अलग किया गया था। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, जो कि विकल्प में दिया गया था इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष अनिवार्य है। 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? आपसे पूछा कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। राष्ट्रकूट राजाओं ने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेत थी। दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराकर इस वंश की नींव रखी थी। नत्रुक ने मध्य प्रदेश में चंदेल वंश की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे कुल 18 जोन में विभाजित है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सबसे बड़ा जोन है। सबसे नया जो जोन है 118वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपसे पूछा है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभदेव आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे, यह भी ध्यान रखिए। ऋषभदेव जिनका अन्य नाम आदिनाथ था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 4 महावर्त दिए थे। महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त ब्रह्मचर्य जोड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवक। लवक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लवक जैसे हरित लवक के कारण ही पौधों को हरा रंग होता है और वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपसे पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तराइन वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा कि उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत
भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह परियोजना गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी पर बनाई गई है। उकाई बांध गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर के बाद। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी 1214.7 किलोमीटर है। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है, अभी ध्यान रखिए 101 किलोमीटर ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? आपसे पूछा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीन नदी किनारे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस को विश्व का जन्नत और फैशन की नगरी भी कहा जाता है। फ्रांस की मुद्रा जो है यूरो है। प्रसिद्ध एफिल टावर पेरिस में स्थित है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, यह भी ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? आपसे पूछा कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बिंदुसार, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक उज्जैन यानी कि अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रोकेटर्स कहा गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, यह भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली भारत का पहला द्वीप जिला भी है। या सत्रिय नृत्य की परंपरा बहुत समृद्ध है यहाँ का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछा कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण किसने करवाया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है? आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व भारत में सर्वाधिक है। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है। और सबसे कम जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सबसे कम जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश का है, जहां जनसंख्या घनत्व एक साथ ही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक जो हर्ट्ज है। मनुष्य 20 हर्ट्ज में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव ध्वनि के उत्पादन के लिए किस अंग में कंपन होना अनिवार्य है? आपसे पूछा है कि मानव ध्वनि के उत्पादन के लिए किस अंग में कंपन होना अनिवार्य है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वरज्जु या वोकल कॉर्ड्स लैरिंक्स के अंदर स्थित होते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज की आवृत्ति और त्वरत्व अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज पतली और सुरीली होती है। पुरुषों की आवाज मोटी होती है क्योंकि इनकी आवृत्ति और तारत्व कम होता है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे भारत।